नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। पहले आप इस खबर को पढ़िए। जुलूस में लाइसेंस और आई कार्ड अनिवार्य है। मैं रामनवमी जुलूस की बात कर रहा हूं। रामनवमी जुलूस का जो त्यौहार अभी 6 अप्रैल को आने वाला है, उसको लेकर जिला प्रशासन बहुत चौकस है। इसको लेकर के सबसे पहले यानी कि 15 दिन पहले विक्रमगंज अनुमंडल में अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक जिलाधिकारी उदिता सिंह और एसपी रोशन कुमार के नेतृत्व में आयोजित हुआ। इस मीटिंग में पुलिस प्रशासन ने जो कुछ दिशा निर्देश दिए उसे हर हालत में पालन करना है। अगर आप जुलूस निकाल रहे हैं तो, या अगर आप जुलूस में शामिल भी हो रहे हैं तो किस रूप में शामिल हो रहे हैं, इसका भी उल्लेख आपको करना होगा। जिलाधिकारी और एसपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आप नवरात्रि के जुलूस में शामिल हो रहे हैं तो उससे पहले आप आई कार्ड बनवा लें। आई कार्ड इसलिए ज़रूरी है कि जो भी कमेटियां यात्रा निकाल रही हैं उन कमेटियों के सदस्यों की पहचान जरूरी है। अगर किसी प्रकार के उन्माद भड़के तो सबसे पहले कार्रवाई उन्हीं लोगों पर होगी जो कमेटी के मेंबर हैं, और शांति व्यवस्था से अगर जुलूस संपन्न हो गया तो सम्मान भी उन्हीं को मिलेगा जो कमेटी के मेंबर हैं। इन सभी बातों को जिलाधिकारी और एसपी ने स्पष्ट रूप से कहा। हम भी चाहते हैं कि आप सुन लीजिए कि उन लोगों ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले कुछ वक्तव्य सुनिए जो मुस्लिम समाज के लोगों ने बैठक के दरमियान कही और जिस पर तालियां भी बजी। पहले उनको सुन लीजिए। इस जिला प्रशासन की ये पहल बिहार सहित पूरे देश में एक भाईचारा का संदेश प्रस्तुत करे ताकि पूरे लोग इसका अनुसरण करें और अधिकारियों द्वारा बरते गए इस जागरूकता भरे कदम का स्वागत हो। सांप्रदायिक सद्भाव आज भी देश की ज़रूरत है। आप देखते रहिए भोजपुरिया दस्तक। अगर आपको मेरी यह प्रस्तुति अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और घंटी दबाना ना भूलिएगा। देखते रहिए भोजपुरिया दस्तक। और शांति से हम लोग सब रोजा वोजा खोलने के बाद तब फिर जुलूस आगे किया। इतनी तहजीब है हम लोग यहाँ। हम लोग आज से नहीं, बहुत पहले से, भले हम लोग का नासरीगंज चाहे ब्लॉक इनिशिएटिव हो, मीडिया के लाइन से, सरकार के लाइन से, लेकिन हम लोग का दिल एक है। आज तक कोई ऐसा वहाँ कोई माहौल नहीं है जो आपस में कोई मतभेद हो। ऐसा अनेक कार्यक्रम हम लोग यहाँ हुआ, कोई मतभेद नहीं है। और आपस में हम लोग जहाँ जिस लाइन से गुजरेगी, जिस रूट से जुलूस गुजरेगी, सब मुस्लिम भाई वहाँ पानी लेकर, मिठाई लेकर सबको स्वागत करते हैं, आमंत्रित करते हैं, हम लोग वेलकम करते हैं। खुद जुलूस में हम लोग रहते हैं। मुहर्रम के भी जुलूस में हमारे लोग रहते हैं। सब लोग हम लोग साथ में मिलजुल के हम लोग पर्व त्यौहार मनाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। वहाँ प्रशासन के भी सपोर्ट हम लोग को बहुत हर तरह से सपोर्ट मिलता है। प्रशासन का भी किसी तरह का आपस में हम लोग का मतभेद नहीं है। अब रह गई ईद की बात। ईद तो बहुत शांति की चीज़ है। ये 2 घंटे का बस नमाज के वक्त बस हम लोग के एक मस्जिद के पास वही मेला लगी है, गले गले लोग मिलते हैं, आपस में मिलते हैं। फिर इसके बाद सब लोग अपने घर, सब लोग आपस में घर अपना रह कर सब लोग आते हैं, बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। रोड पर कुछ नहीं, कोई कार्यक्रम, बहुत शांति से हम लोग ईद के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। कोई है उन्हीं पर जिम्मेवारियाँ होती हैं मैम। तो यहाँ पर जब हमारे जुलूस में लोग आते हैं हिंदू भाई, तो हम लोग मुसलमान की ओर से तिंदनी थाना चौक पर हम लोग माला पहना करके स्वागत करते हैं मैम, और कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और गंगा जमुनी तहजीब की आपका मिसाल है विक्रमगंज, और विक्रमगंज रहेगा। अब बताइए, नाली का निर्माण हो रहा है तो वहाँ ऊपर का रास्ता नहीं रहेगा। जरूरत है, और हमें लगता है कि विक्रमगंज नगर में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, एकता जो है कायम रहा है और कायम रहेगा। आप करें। और हम प्रशासन के लोगों से भी हम कुछ आग्रह करना चाहते हैं। यहाँ ब्रैकेटिंग जो है, ब्रैकेटिंग के बाद में जो यहाँ पर हमारे जो तरीके जो नेता और जो मुस्लिम समाज के लोग जो हैं, रामजी भाई, ऐसे जो आप छाटिए, जो मुस्लिम समाज के जो सामाजिक लोग जो नौजवान हैं, उनको भी आप अपने कमेटी में एक जगह दीजिए और उन लोगों को भी आगे रखिए। पानी का व्यवस्था यहाँ कराइए। बहुत से दूर से चल करके 3 किलो 4 किलोमीटर दूर से चल करके हमारे लोग जो हैं जुलूस में शामिल होते हैं और प्यास से बहुत
परेशान रहते हैं। तो नगर परिषद के हमारे ईओ साहब यहाँ बैठे हुए हैं, पानी का व्यवस्था जो है इसका निश्चित तौर पर आप कराएं। और हर साल सामान्य रूप से नहीं किया जाता था, परंतु हमने ये बैठक करने का निर्णय लिया इस और इतना अर्ली, जैसे अभी एक बता रहे थे कि हम लोग अभी डिसाइड नहीं किए, फिर भी ये बैठक हो रही है। अर्ली बैठक करने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि कहीं पर भी कोई भी जुलूस निकल रहा है, 100 लोगों का निकल रहा हो, 500 लोगों का निकल रहा है, लाइसेंस अनिवार्य रूप से है। आप जो है इसी हफ्ते 2-3 दिनों में अपने थाना प्रभारी को लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए। लाइसेंस का फॉर्मेट है, आप थाना जाइएगा, लाइसेंस का फॉर्मेट आपको दिया जाएगा, उसमें सारे जानकारी भर के आप अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप लाइसेंस ले लीजिएगा, प्रशासन आपके सहयोग के लिए खड़ा हो जाएगा। प्रशासन पूरे रूट का वेरीफाई कराएगा, प्रशासन पूरा फोर्स मैजिस्ट्रेट वहाँ डिप्यूट करेगा। वहाँ पे अग्निशमन की जरूरत हो, फायर ब्रिगेड की जरूरत हो, एम्बुलेंस की जरूरत हो, किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। परंतु अगर आप लाइसेंस नहीं लेते हैं, आवाज़ आ रही है पीछे तक, तो अगर आप लाइसेंस नहीं लीजिएगा तो हमें जानकारी ही नहीं होगी। तो आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी शांति विक्रमगंज अनुमंडल के शांति समिति के सदस्य हैं। तो हमारी यही अपेक्षा है कि आप लोग अलग अलग प्रखंडों से आए हैं, आप सभी अपने प्रखंड के अभिभावक के रूप में हैं। तो वहाँ पर आप लोग को पता है कि कौन कौन लोग जुलूस निकालते हैं, छोटा जुलूस निकलता, बड़ा जुलूस। तो उन लोगों को जनरली रामनवमी के जुलूस में देखा जाता है कि युवाओं का जुलूस ज़्यादा होता है, युवाओं की संख्या अधिक होती है। तो उन लोग को ये जानकारी दीजिए कि प्रशासन सहयोग के लिए लाइसेंस लीजिएगा तो हम सहयोग ही करेंगे, हम कोई रोक रुकावट नहीं करेंगे, हम आपके सहयोग के लिए उतरेंगे। तो इसीलिए पहला है कि लाइसेंस ज़रूर लें, और इसीलिए हम लोग इतना जल्दी ले रहे हैं। कल हम लोग डेहरी में भी करेंगे, फिर सासाराम में भी, ताकि लाइसेंस 100% हो जाए। ये सबसे पहला चीज़ है। माइक काम मुझे ऑन चालू है। दूसरा जो है, जब आप लोग लाइसेंस लीजिएगा तो उसमें जो बार बार बोलेगा वॉलंटियर्स इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए प्रशासन वहाँ खड़ी रहेगी, मेरे सिपाही मेरे मजिस्ट्रेट खड़े रहेंगे, परंतु जुलूस के समय प्रशासन, मेरा ये मानना है कि प्रशासन के प्रेजेंस में होना चाहिए, प्रशासन को इंटरफेयर नहीं करने की जरूरत पड़नी चाहिए। पर अगर कुछ हो गया तो हम आपके वॉलंटियर्स को सूचना देंगे। आपके वॉलंटियर्स अगर लोगों तक बात करेंगे तो वो बहुत पॉजिटिव मैसेज आता है कि जो हमारे लोग हैं वो हमें ये बोल रहे हैं इधर से मत जाओ, तो रोक रहे हैं तो हमारे लोग रोक रहे हैं तो मुड़ जाएंगे। अगर कोई सिपाही रोकेगा तो लोग उत्तेजित भी हो जाते हैं। तो इसीलिए वॉलंटियर सफिशिएंट नंबर में रखिए और कोई बैच जरूर रखिए। आई कार्ड भी दिया जाएगा। इससे इनफैक्ट वॉलंटियर बनने से एक और अच्छी बात है कि आपको प्रशासन की तरफ से आई कार्ड हो रहा है, तो कल को कभी भी कोई मतलब काम रहे कुछ रहे तो प्रशासन से आपका संपर्क भी अच्छा हो जाएगा। तो वॉलंटियर जरूर बनाइए और बैच रखिए ताकि भीड़ में हम लोग वॉलंटियर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर मान लीजिए डीजे पे कोई गाना डीजे नहीं मतलब आपका लाउड स्पीकर पे कोई गाना बज गया तो पुलिस वाले जाके रुकवाएं या प्रशासन रुकवाए, उससे अच्छा रहेगा कि हम वॉलंटियर को बोले वॉलंटियर गाना बदलवा दें। मगर हमको वॉलंटियर पहचान में आनी चाहिए, तो उसके लिए बैच जो है सभी लोग मतलब 5 रुपये का छोटा छोटा आता है, वो तो आप लोग देखे होंगे ऐसे फूल बना हुआ बड़ा सा, वो बैच सभी लोग इंश्योर कराइए कि बैच जो है वो वॉलंटियर्स के पास रहे ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर लें और कभी भी कोई भी मैसेज हमको देना रहेगा तो हम आपके वॉलंटियर्स के माध्यम से देना चाहेंगे। हम डायरेक्टली जो है पब्लिक को नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि उसका रिएक्शन मिल जाता है कभी। तो बेस्ट होता है कि वहाँ पे प्रशासन मौजूद रहे, सफिशिएंट नंबर में फोर्सेस मौजूद रहेंगे, मगर हम लोग जुलूस से बातचीत कम से कम करें, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। आप लोग बीच में खड़े रहिए, हम लोग आप लोग को बोलेंगे, आप लोग फिर कन्वे करिए तो आपका मैसेज बहुत अच्छे से जाएगा। तीसरा चीज़ है कि जो टाइमिंग बताया जा रहा है, टाइमिंग जितना ज़्यादा आप लोग अडेयर करिएगा क्योंकि आप लोग सभी लाइसेंसधारी हैं, आपके लिए सहयोग में रहेगा। अगर आप टाइमिंग अडेयर करिएगा, टाइमिंग का अनुपालन करिएगा तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा कि प्रशासन भी उस समय के लिए तैयार रहेगा। उस समय कई बार होता है ना बिजली की तार आप लोग बोल रहे हैं तो हम लोग बिजली भी काट देते हैं, तो उसी समय के काटेंगे जो कि आप लोग टाइमिंग लिखिएगा। उसके बाद अगर जुलूस चलता रह गया तो फिर आपका मतलब टाइमिंग गड़बड़ाने से फिर सब कुछ गड़बड़ाने लगता है। तो इसीलिए टाइमिंग का जो है जो भी समय आपको लगे, तो अगर हमारा पर्व त्यौहार अच्छा जाता है तो हम सम्मानित भी करते हैं अपने शांति समिति में, क्योंकि आप लोग के बदौलत ही पर्व त्यौहार अच्छा जाएगा। तो हमारी यही अपेक्षा है कि आप लोग हमसे सम्मान प्राप्त करते रहिए और हमारा सहयोग। धन्यवाद। लोगों को करनी है, हम बस मदद करेंगे। ये जो मीटिंग है इसीलिए रखा गया है ताकि समय रहते इसकी तैयारी हो जाए। सभी जो जुलूस के आयोजक हैं उनसे इस बात का अनुरोध किया गया है कि अगले 1 हफ्ता के अंदर ही अपना जो लाइसेंस है वो ले ले, अपने जो वॉलंटियर्स है उसकी सूची हम लोग को उपलब्ध करा दे ताकि समय रहते हम उनका सत्यापन कर पाए। और बाकी जो भी उनको हमारे स्तर से मदद चाहिए वो मदद हम समय रहते कर पाएंगे, क्योंकि आखिरी समय में बहुत ज़्यादा आवेदन प्राप्त होता है और ढंग से चीज़ें वेरीफाई सत्यापन नहीं हो पाता।
इसीलिए मीटिंग पहले रखा गया ताकि लोगों से हम लोग को बेहतर सहयोग मिलता है और हम उनके लिए बेहतर काम कर पाएँ। इसको खत्म करने के लिए मीटिंग पहले रखी है कि अभी से ही जो सूची है उसका अनुमंडल स्तर पर और मेरे द्वारा भी रिव्यू किया जाए किन लोगों पे 126 का प्रस्ताव भेजा जा रहा है और किस कारण से भेजा जा रहा है, उनका क्या बैकग्राउंड है, ये सत्यापन के बाद ही उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये समय रहते अगर किया जाएगा तो बेहतर तरीके से हो पाएगा। इसीलिए आज 19 तारीख को ये मीटिंग रखी गई, इस चीज़ को हम लोग सुनिश्चित करेंगे।